हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित, आप लोगों को सुंबर आई चैनल में स्वागत है। मैंने थंबनेल में जो लिख के रखा हूँ कि डॉक्टर के पर्ची में जो लिखा हुआ को घर बैठे ही कैसे जानें, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करें। तो आपने कभी नोटिस करा होगा कि जब आँख के डॉक्टर से दिखाते हो तो वहाँ पे कभी आर लिखा मिलता है, कभी एल लिखा मिलता है, कभी आर ई लिखा मिलता है, कभी एल ई, कभी ओ डी लिखा मिलता है और ओ एस भी लिखा मिलता है। तो इस सब के बारे में हम लोग एक डिटेल से थोड़ा सा जानें। आर का मतलब होता है राइट हैंड को इंडिकेट कर रहा है और एल लिखा हुआ मतलब इससे आपको लेफ्ट आई को इंडिकेट करता है। कभी दोस्तों फिर आपको जो लिखा मिलता है आर ई का मतलब ही होता है कि राइट आई, और एल ई का मतलब भी इसको इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट आई को। और ओ डी हम लोग का जो है ऐसे हम लोग चलती फिरती भाषा तो है नहीं, लेकिन एक ये जो है ना आपको दोस्तों, ये एक लैटिन वर्ड है जिससे इसका फुल फॉर्म ओडी का फुल फॉर्म होता है ओक्यूलस डेक्स्टर। इसका ही अर्थ होता है दोस्तों राइट आई। और एक होता है ओएस। ओएस भी एक लैटिन वर्ड है। इसका जो है आपका दोस्त, इसका भी अर्थ होता है लेफ्ट आई। अब फुल फॉर्म जो इसका ओक्यूलस सिनिस्टर होता है। तो आप लोग को इस तरह से कहीं भी लिखे हुए मिलता है तो आप लोग को समझ जाना है कि आर ई का मतलब क्या होता है, एल ई का मतलब क्या होता है, तो कौन किसको इंडिकेट कर रहा है। तो इसके बारे में अच्छे से जब भी अब घर में मान लीजिए किसी ने दिखा दिया हो कोई पेपर, आप पढ़े लिखे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं उसको समझा देना। इस वीडियो बनाने का मकसद है कि कोई डॉक्टर के पास चले जाता है, फिर आ कर के उसको समझ में नहीं आता है कि मैं ये जो है ना इस कोई भी ड्रॉप चाहे हो, कोई भी नंबर हो, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ के बताओ। तो वो यदि ये वीडियो यदि देख कर के वो समझ जाता है तो अच्छे से मरीज को समझाने में आसान मिलेंगे। और जो भी है आपके, जैसे कोई ड्रॉप लिखा जाता है तो वो गलत यूज नहीं कर सकता है, जिससे कि अच्छे से समझ करके जो आँख की दवा दिया हुआ है वो उसी आँखों में डाली जा सकती है। नहीं तो क्या होता है दोस्तों कि आपने डॉक्टर ने तो लिख दिया, उसके नंबर मान लीजिए डॉक्टर के नंबर नहीं है कि मैं फ़ोन करके बात कर लूँ। तो ऐसे मेडिकल वाले भी जो आप दवा जब खरीदते हो तो उसमें भी आपके लिखे हुए मिलते हैं। तो उसमें भी फार्मेसी के जो भी बंदे हैं वो भी बता देगा कि इसको किस आँख में डालना है। चाहे कोई ऐसे भी मरीज हो जो कि घर में जा कर के वो भूल जाता है, तो यदि किसी जो पढ़े लिखे किसी को भी यदि बताता है तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरे वीडियो देखें और उन लोग को सही जानकारी दें और अच्छे जानकारी दे करके अच्छे से यूज करें, जिससे मरीज को सहायता मिले और अपने आँख ठीक हो जाए। और इसमें जो है ना कि हम लोग एक नंबर जो
एक लिखा रहता है कि RE के में कुछ नंबर लिखा है, जैसे चश्मे आप लोग जाँच कराते हो, तो उसमें जो है ना इस तरह के जो लिखे हुए मिलेंगे, जैसे OD, OS, RE, LE, RL, तो इस तरह से लिखे मिलते हैं। तो कुछ नंबर लिखे रहते हैं, कोई प्लस में लिखे रहते हैं, कोई माइनस में लिखे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों लोग कि जब माइनस में कोई नंबर लिखा जा रहा है तो समझ जाना वो जो है मायोपिक को इंडिकेट करता हो, और यदि प्लस में लिखा रहता है तो समझ जाना कि वह जो है हाइपरमेट्रोपिक को इंडिकेट करता है। साथ में क्या दोस्तों होता है कि किसी का एस्टिग्मेटिज्म भी एक रिफ्रैक्टिव एरर है, और ये जो मैंने जो बात कर रहा हूँ ये रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में ही बात कर रहा हूँ, जिससे आपके क्रॉस कंपाउंड में मिल सकते हैं, जैसे माइनस के साथ प्लस आ गया। और यहाँ जो है एक बात आता है कि आपके SPH का मतलब है स्फेरिकल नंबर, और जो है एक आता है CYL का मतलब है एक सिलेंड्रिकल जो नंबर आता है। सिलेंड्रिकल नंबर जो दोस्तों जब भी आता है वह जो एस्टिग्मेटिज्म में ही आता है, वो भी एस्टिग्मेटिज्म में जो है प्लस और माइनस भी हो सकते हैं। उसमें आपके दोनों नंबर मिलेंगे, जैसे कि कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या है कि आपके और सिलेंड्रिकल जो नंबर है दोस्त, इसमें आप एक एक्सिस में ही वह लिखा रहेगा। ऐसे नहीं है कि कोई डिग्री भी लिखल रहता है, 90 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 35 डिग्री हुआ, तो इस तरह से कोई डिग्री लिखा हुआ मिलता है। तो इससे समझ जाना कि यदि किसी डॉक्टर ने यदि आपके डिग्री नहीं लिखा हो, किसी ने जो नंबर यदि लिखा हुआ है उसमें किसी का माइनस छूट गया हो, किसी का प्लस छूट गया हो, तो इस तरह से यदि किसी के माइनस छूट गया तो ये अब यदि किसी ऑप्टिकल्स में जाओगे, चश्मे बनवाना है, तो वो यदि उसको पता ही नहीं रहेगा मेरे को प्लस डालना है या माइनस डालना है, तो वो तो ब्लैंक छूट गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इससे कंडीशन में आपको फिर डॉक्टर की जगह जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जिससे ही क्रॉस चेक करके जो आपके नंबर को उसको करेक्ट करके फिर वो जो है माइनस का चिन्ह या प्लस का चिन्ह लगा सकता है। जिससे इससे आपको यही फ़ायदा मिलेगा कि जिससे कि आपकी रोशनी बढ़ जाएगा, और यदि आप उसमें कुछ लिखा नहीं रहेगा तो चश्मे वाले को भी बनाने में दिक्कत आएगी, तो आपके यदि नंबर प्लस में दे या माइनस में दे। इसलिए जब भी आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ, यदि इस तरह से कोई इस तरह का लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग समझ जाना कि हो सकता है भूल चूक से वह छूट गया हो। तो आप लोग इस पर भी आप लोग को डॉक्टर को बता सकते हैं, और जा करके क्रॉस चेक करके आप लोग चश्मे बनवा सकते हैं। वीडियो बहुत लंबे होगा, बोल करके हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार।